हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो दोस्तों आज हम बात करेंगे जो लोग डिप्लोमा सेमेस्टर एग्ज़ाम देते हैं और उन्हें नहीं पता होता है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में जाते हैं या फर्स्ट ईयर में जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि कैसे हमें एग्ज़ाम्स देने हैं। उसे नहीं पता होता कैसे कॉपी लिखनी होती है, कॉपी लिखने के बारे में कैसे क्या हमें क्वेश्चन करने हैं कॉपी में। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा। और जो नए लोग देख रहे हैं तो वीडियो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, पहला टॉपिक लेके चलते हैं कि जैसे हम सेमेस्टर में जा रहे हैं, सेमेस्टर में कैसे हमें पढ़ाई करनी है। तो भाई देखो, कुछ कॉलेज होते हैं जिनमें पढ़ाई होती है, ठीक है, कुछ होते हैं जिनमें पढ़ाई नहीं होती है किसी भी कारण से या फिर कैसे भी, ठीक है। तो वहाँ पे ज़्यादातर कॉलेज में खुद से पढ़ना होता है भाई, डिपेंड नहीं रहना होता है कि कॉलेजों के ऊपर कि कॉलेज वाले पढ़ाएंगे तभी हम पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, अपना खुद से पढ़ाई करनी है। प्रॉपर लेक्चर या किताब से किसी से भी पढ़ो, लेकिन अपने खुद से पढ़ाई करनी है और बाकायदा अपनी स्टडी में टाइम देना है। क्योंकि डिप्लोमा एक ऐसी चीज़ है जिसमें हो सकता है बैक भी लग सकती है। कई लोगों की बैक लगी हैं, ठीक है। पहले सेमेस्टर में तो बैक लग भी सकती है एक दो, अगर अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो प्रॉपर तरीके से तो नहीं लगेगी, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई करिए अच्छे से। हो सकता है आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में थ्योरी के साथ साथ जो इसमें डायग्राम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन ज़्यादा कीजिए। डायग्राम बना बना के देखिए, उनके थ्योरी देखिए, ठीक है। तो इससे क्या है कि आप पेपर में एग्जाम में बैठोगे तो थ्योरी लिख रहे हो, थ्योरी के साथ साथ आप डायग्राम बना के आइए, तो इससे अच्छा एक इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। और नंबर भी अच्छे मिलते हैं उससे। आप क्या है, पूरी थ्योरी लिख के आज चले आओगे तो इससे थोड़ा कम इफ़ेक्ट पड़ेगा और एग्ज़ामिनर भी देखेगा तो बोलेगा कि बस थ्योरी लिखी है इसने। तो उसमें एक डायग्राम बनाने की कोशिश करना कि डायग्राम बना के आओ प्रॉपर तरीके से, ठीक है, और उसके बारे में लिख के आओ। अब एग्ज़ाम में कैसे कॉपी लिखनी है, कॉपी देखो, एग्ज़ाम में बैठोगे जाओगे तो अब तो खैर लाइनिंग वाली आने लगी हैं, पहले आती थी प्लेन पेज वाली, ब्लैंक पेज वाली, तो लाइनिंग वाली आने लगी हैं, कोई नहीं। तो पहले पेज पे तो अपना भरना होता है डिटेल्स, डिटेल्स भरने के बाद में दूसरे पेज पे आते हो तो वहाँ अपना ऐसे नहीं है कि आप क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन के जस्ट नीचे मतलब क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन भी उतार दिया, फिर आंसर लिख रहे हो। तो ऐसा नहीं है, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो उसका लिखना है कि सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर ये, ठीक है, फिर उसका आंसर देना है। क्वेश्चन बी सेक्शन नंबर ए क्वेश्चन बी, ऐसे करके लिखना है, ठीक है। और जैसे आप पकड़ रहे हो कि सेक्शन ए की सेक्शन करना है, मतलब ये नहीं है कि आपने सेक्शन ए का एक क्वेश्चन कर दिया, आप पहुंच गए बी में, सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन कर रहे हो, ऐसा नहीं है। जैसे आपने सेक्शन एक पकड़ा है तो एक को कंप्लीट करिए। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन करने हैं तो पाँचों क्वेश्चन पहले कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी में जाइए। अगर आपको लग रहा है कि हमें बाद में करेंगे ये क्वेश्चन, सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो सेक्शन ए करिए, उसके 3 क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर थोड़ा एक पेज छोड़ दीजिए, और एक ही पेज छोड़ना, एक या दो, ठीक है, जिससे कि आप उसे लिख सको बाद में, वरना पेज खाली रह जाएगा। तो सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया, उसके बाद सेक्शन बी कंप्लीट करना है। अगर तुम्हें लग रहा है कि हम पे सेक्शन ए नहीं आ रहा है या सेक्शन बी नहीं आ रहा है, डायरेक्ट सेक्शन सी आ रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, सेक्शन सी डालोगे पहले कॉपी पे, सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर ये, सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर ये, ठीक है। तो सेक्शन सी के पूरे क्वेश्चन करने हैं आपको। ये नहीं है कि बीच में सेक्शन ए कर लिया, सेक्शन एक का पहला क्वेश्चन कर लिया, फिर सेक्शन बी का क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना। सेक्शन एक ख़त्म कर लिया, फिर उसके बाद दूसरा स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इससे क्या है कि एग्जामिनर अगर कॉपी चेक करेगा तो सीधी एक बार में चेक कर लेता है। अगर पता चले कि यहाँ सेक्शन एक है, यहाँ कर दिया, फिर सेक्शन बी आ गया, फिर वो पलट रहा है पेज, सेक्शन सी का है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, सेक्शन एक ख़त्म करना है, सेक्शन बी में जाना है, तब सेक्शन सी, या फिर सेक्शन सी करना है फिर बी करना है, फिर ऐसे कर करना है, ठीक है। मतलब एक सेक्शन करना है, पूरे क्वेश्चन करने हैं, दूसरा सेक्शन पकड़ना है, पूरे क्वेश्चन करने हैं। ऐसा नहीं कि इसके कर दिए उसके बाद में, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। पहला तो ये टॉपिक हो गया आपका लिखने का तरीका, मतलब क्वेश्चन करने का तरीका। जैसे आपको क्वेश्चन लिखना है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो आपको न्यूमेरिकल आ रहा है तो करिए, क्योंकि उसमें अब और मतलब ऑप्शन में आ जाता है न्यूमेरिकल। जैसे क्वेश्चन दो हैं, एक थ्योरी का है और एक आपका न्यूमेरिकल का है, तो और करके देता है थ्योरी और न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आपको अगर न्यूमेरिकल आ रहा है तो न्यूमेरिकल करो, अगर नहीं आ रहा है तो आप थ्योरी पकड़ो, थ्योरी करो, उसके बाद में डायग्राम वगैरह अगर है उसका डायग्राम बनाओ, ठीक है। ये करना है। अगर आपको थ्योरी भी नहीं आ रही हो, न्यूमेरिकल भी नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है,
थ्योरी लिखनी है माइंड से, बना के सोच के, ठीक है, बना के प्रॉपर तरीके से। अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो वही आधा पेज लिखना है। अगर बड़ा क्वेश्चन है 5 नंबर का तो आधा 1 पेज लिखना है, आधा पेज, ठीक है। अगर हिंदी में लिख रहे हो तो 2-3 पेज भर जाएंगे आपके उसी क्वेश्चन में, ऐसा होता है। पेज का भी थोड़ा बहुत रोल रहता है और राइटिंग अच्छा होना चाहिए। अच्छे राइटिंग में लिखोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे भाई, जाहिर सी बात है। वो एग्जामिनर भी खुश रहेगा कि हाँ अच्छा लिखा है, साफ सुथरा है एकदम, तो इफ़ेक्ट पड़ता है थोड़ा, ठीक है। ऐसे कॉपी अब में लिखना है, क्वेश्चन करना है। न्यूमेरिकल करना है तो न्यूमेरिकल अगर आधा आ रहा है तो आधा कर दो, पूरा आ रहा है तो पूरा कर दो। क्यों, नंबर का न्यूमेरिकल है और आपने आधा कर लिया है तो आधा ठीक है तुम्हारा, तो उसमें भी नंबर दे देता है एग्जामिनर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरा काट दे, उसमें भी नंबर मिल जाते हैं। तो ये आपकी गलतफहमी दूर हुई होगी, ठीक है, कैसे क्या लिखना है हमें, कौन सा कैसे सेक्शन करना है, ठीक है। और जैसे जैसे फिर कॉपी अगर आपकी पूरी भर गई है 20-22 पेज तो मिनिमम भरना ही भरना, ठीक है। कॉपी में 20-22 पेज लिखना ही लिखना अगर थ्योरेटिकल है तो, ठीक है। और उसके बाद में जैसे कंप्लीट आपने लिख लिया है, एग्ज़ाम पूरा क्लियर कर लिया है, तो उसके बाद में एक बार कॉपी चेक करना है आपको, ठीक है। कॉपी पलट के चेक करना है कैसे क्या है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक कॉपी चेक करना है पूरी, पेज पलट के, ठीक है। और लास्ट में अपना रोल नंबर लिखना है ज़रूर, ठीक है। रोल नंबर लिखना है, ना कि नंबर। नंबर लिख के आओगे तो पूरी कॉपी फाड़ दी जाएगी आपकी, एकदम क्रॉस कर दिया जाएगा, 0 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आपको नंबर वगैरह कुछ नहीं लिखना है, ओनली अपना रोल नंबर लिखना है कॉपी पे। रोल नंबर डाल के रोल नंबर लिख देना, ठीक है। और कॉपी चेक कर लेना अच्छे से, ठीक है। प्रॉपर तरीके से अपना आगे का जो पेज रहता है उस पर अच्छे से अपने डिटेल फिल करना है। कोई भी देख लेना, अपना रोल नंबर सही से भरना है। रोल नंबर इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है रोल नंबर अपना। नहीं भरोगे तो आपको भी पता है रोल नंबर कितना महत्वपूर्ण है कितना नहीं है, ठीक है। तो आपको पहला पेज सही से भरना है, उसके बाद में डिटेल्स अपनी सही से डालनी है और पेपर ख़त्म होता है पूरा एक बार चेक करना है, कोई पेज वेज तो नहीं बचा है बीच में, क्लियर कर लेना है उसे। और उसके बाद में लास्ट में अपना रोल नंबर लिख देना है, ठीक है। बाकी अगर कोई भी मतलब प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट में मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सॉर्ट आउट हो गया होगा आपका क्वेश्चन जो भी है। अगर नहीं भी हुआ है तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, ठीक है, कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।